नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोनी प्लॉट स्थित बाड़े से अज्ञात चोर चुरा ले गए 3 बैल, किसान ने लालबाग थाने में की शिकायत। पावरलूम मजदूर का कारखाने के बाहर संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बहादुरपुर बुरहानपुर मार्ग की पुलिया पर ट्रक खराब होने से लगा जाम। लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय विधायक ने पत्नी को टिकट देने की पूर्व सीएम से की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लोनी प्लॉट स्थित बाड़े से अज्ञात चोरों ने बाड़े पर लगा ताला तोड़कर बाड़े में बंधे 3 बैल चुरा कर ले गए। किसान ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्राम लोनी के प्लाट पर स्थित किसान के बाड़े का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर बाड़े में बंधे 3 बैल चुरा कर ले गए। किसान ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। बहादुरपुर निवासी भोजराज आसाराम महाजन का बाड़ा लोनी प्लाट पर है। यहां पर बाड़े में 3 बैल बंधे हुए थे। रात में 9 बजे भोजराज बाड़े को ताला लगाकर अपने घर चला गया। जिस वक्त बाड़े पर कोई मौजूद नहीं था, उस वक्त अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और बाड़े में बंधे 3 बैल को चुरा कर ले गए। बैलों के गले में बंधी घंटियां काटकर बाड़े में ही फेंक दी। किसान ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। लालबाग थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पहले भी इस क्षेत्र में कई बैल चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। किसानों ने इसकी शिकायत थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे वहाँ पे 3 बैल चोरी गए और रात में मतलब इन्हें यहीं चारा डालते यही बांधते हैं अंदर से, तो गेट का ताला भी तोड़ दिया और यहाँ का मतलब यानी ये ताला भी तोड़ दिया और तीनों घंटा काट के और इधर से मतलब लेके चले गए तीनों बैल। कम से कम 1 लाख के लागत के थे सर। क्या आपने शिकायत की? शिकायत लालबाग थाने को करी सर। आजाद नगर क्षेत्र में पावरलूम मजदूर का संदिग्ध अवस्था में कारखाने के बाहर शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजाद नगर क्षेत्र में पावरलूम मजदूर का कारखाने के बाहर संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधीपुरा निवासी राजेंद्र पिता दौलत उम्र 42 वर्ष आजाद नगर क्षेत्र में पावरलूम चलाता था। करीब 6 वर्ष से कारखाने में ही रहकर मजदूरी कर रहा था, लेकिन आज सुबह राजेंद्र का शव कारखाने के बाहर पड़ा दिखा। इसकी सूचना कारखाना संचालक ने हमको घर आकर दी। जब मौके पर पहुंची तो देखा कि राजेंद्र के शरीर पर घाव दिख रहे थे। परिजनों का कहना है कि राजेंद्र के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। गणपति थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल गणपति थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारा भाई वहीं काम करता था, वहीं रहता था। सुबह 7:30-8 बजे सीट आया हमारे घर को, बोले ऊपर से गिर गया, जबकि ऊपर से गिरा नहीं है, उसको मार के बाहर फेंका हुआ है। भैयालाल पार्षद के भाई यहाँ किस क्षेत्र में कारखाना था? आजाद नगर। क्या काम करते थे? लूम चलाता था। तो हमारा ऐसा कहना है कि उसको मार के बाहर फेंका हुआ है। बहादुरपुर बुरहानपुर मार्केट टैक्समो पुलिया के पास बीच मार्ग पर ट्रक खराब होने से जाम लग गया। जाम लगने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बहादुरपुर बुरहानपुर मार्ग स्थित पुलिया पर ट्रक खराब होने के कारण 20 मिनट तक जाम लग गया। जाम लगने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना लगते ही यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक को हटवाकर मार्ग को शुरू करवाया। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि रेणुका माता मंदिर रोड की ओर से ट्रक रावेर की ओर जा रहा था कि पुलिया के पास ढलान होने से ट्रक पुलिया के नीचे उतर गया था, जिससे जाम के हालात बने थे। ट्रक को हटवाकर मार्ग को शुरू करवाया। आपको बता दें कि पुलिया पर ट्रक खराब होने के कारण करीब 20 मिनट तक जाम लग गया था। जाम लगने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर यातायात पुलिस ने पहुंचकर मार्ग को खुलवाकर शुरू करवाया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। जो किराया है संयुक्त कार्यालय के पास में टैक्समो कंपनी के पास में किराया है। यहाँ पर किराए के बाद में अचानक एक स्लोप है और कुछ गड्ढे भी हैं। वाहन बड़ा था, इस वजह से अचानक टर्न नहीं ले पाया और फंस गया, तो थोड़ा आगे पीछे करवा के जैसे तैसे करके निकल पाया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के साथ भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर पत्नी के लिए टिकट की मांग की। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर उपचुनाव में अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर के लिए टिकट की मांग की। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने पूर्व सीएम से कहा कि सर्वे करा लो, फिर टिकट दो। हम आपको बता दें कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मृत्यु के बाद खंडवा लोकसभा सीट रिक्त हो गई है।
यहाँ पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। दावेदार अपनी अपनी दावेदारी जताने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ भोपाल पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को कांग्रेस से टिकट देने की मांग की। जिले के 59 केंद्रों पर आज 11,100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। सुबह से ही केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। दोपहर तक ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। जिले में 59 केंद्रों पर आज 11,100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र पर सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। एसडीएम काशीराम बंडोले भी वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बादरपुर स्थित केंद्र पर पहुंचकर जानकारी ली। यहां पर 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। केंद्र पर लोगों की भीड़ को देखते हुए 50 वैक्सीन और बढ़ाकर 250 वैक्सीन कर दी गई। एसडीएम काशीराम बंडोले ने बताया कि आज सभी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमियां मिलने पर उनको सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र पर किसी को भी वैक्सीन लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आज मेरे द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। देखिए, टीकाकरण हेतु जिले में जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लक्ष्य प्राप्त हेतु निरीक्षण किए जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं ताकि जो आने वाली थर्ड लहर है उससे रोका जा सके। आज किस पंचायत का निरीक्षण किया गया, कहाँ पर? आज 4 पंचायतों को किया है, पारटोंडा, रईपुरा, निंगोला और बहादुरपुर। शहर के बुधवारा क्षेत्र में घर के आंगन में लगे पीपल के पेड़ से फंदा बांधकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल फांसी लगाने का कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के बुधवारा क्षेत्र में युवक ने घर की छत पर पीपल के पेड़ की टहनी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। एसएफएल की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गणेश शाह ऑटो चला रहा था। ऑटो चलाकर घर पहुंचा और घर की छत पर चढ़कर पीपल के पेड़ से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। उसी दौरान झाड़ की टहनी टूटकर जमीन पर गिर गई, जिसकी आवाज़ अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुनी। घरों की छतों से देखा तो युवक फांसी लगाकर गिर पड़ा था। मौके पर थाना कोतवाली पुलिस पहुंची। परिजनों के बयान के लिए पंचनामा बनाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल युवक ने फांसी क्यों लगाई, अभी कारण सामने नहीं आ सका। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में सड़कों पर हो रहे गड्ढों को लेकर महिला कांग्रेस ने अनेकों रूप से विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर हुए गड्ढों के बीच बेशरम का पौधा लगाकर सरकार को चेताया गया। शहर में सड़कों पर हुए गड्ढों से आम लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोगों की तकलीफों को समझते हुए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। इन महिलाओं ने सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर सड़क को ठीक करने की मांग की है। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर वृक्षारोपण नहीं बल्कि सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर सरकार को चेताया जा रहा है। यह नज़ारा बुरहानपुर के पांडुमल चौराहा पर देखने को मिला, जहां सड़क पर जगह जगह गड्ढों का महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर यह अनूठा विरोध कर रही है। इनका कहना है कि इन बेशर्म के पौधों की तरह यहाँ के प्रशासन को ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे। यह अनूठा विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता भगत के नेतृत्व में किया गया। आज हम लोगों ने इसलिए अनूठा प्रदर्शन करा है कि भाई 2 साल से पूरे भानपुर के वार्डों में गली गली मोहल्ले में क्या पूरे मेन हाईवे पे क्या सड़कों पे इतने खड्डे करके रखे भाजपा सरकार ने, और नगर निगम भी ऐसी है कि वो कुंभकर्ण की लिंक हुई है। उनको जगाने के लिए आखिर आज महिलाओं को ही हमने ये करा कि जहाँ वो बेशरम के झाड़ उठते वो लाठी इसलिए बताए कि बेशरम की तरफ भाजपा सरकार भी सोई है ना, कोई ध्यान नहीं। शाहपुर नगर में सर्वप्रथम क्षेत्र में मात्र एक स्थान पर लकड़ी तेल घाना का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहाँ शुद्ध मूंगफली, तिल, खोपरा तेल और पारंपरिक तरीके से निकालकर इसे बेचा जाता है, क्योंकि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो। अब लकड़ी घानी का ही तेल क्यों, इसके क्या फायदे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। घानी का तेल केमिकल रहित होने से स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस तेल को बनाते समय तेल का तापमान 40 से 50 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, जिससे इसके नैसर्गिक पोषक तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं। और साथ ही इस तेल में नैसर्गिक पोषक तत्व की भरपूर मात्रा के साथ साथ शरीर को मिलने वाला आवश्यक HDL और गुड फैट
मिलता है। मोबाइल नंबर है सुनील उगवे 9042559783 और दूसरा नंबर है 8667560799। स्वदेशी अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बुरहानपुर में बीसी किंग के नाम से फेमस आरोपी अखिलेश चौकसे को कोतवाली थाना पुलिस ने 17 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर में बीसी किंग के नाम से फेमस अखिलेश चौकसे को 17 साल बाद पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई। फरार आरोपी ने लोगों से लाखों रुपए बीसी के नाम से लिए थे। उसके एवज में आरोपी ने लोगों को चेक दिए थे, जिसके बाद आरोपी पैसा लेकर फरार हो गया था। ये शातिर आरोपी 17 साल तक पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता रहा। आखिरकार कोतवाली पुलिस इस बीसी किंग को पकड़ने में कामयाब हुई। बुरहानपुर के कोतवाली थाने में पुलिस की घेराबंदी में खड़े इस शख्स का नाम अखिलेश चौकसे है, जिसकी पुलिस 17 सालों से तलाश कर रही थी। लेकिन अखिलेश इतना शातिर था कि 17 सालों तक वो पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इससे कोई नहीं बच पाता। इसी तरह अखिलेश भी पुलिस के चंगुल से नहीं बच सका। 17 साल से फरार आरोपी अखिलेश शहर में बीसी किंग के नाम से जाना जाता था। कम समय में इसने लोगों का भरोसा जीत लिया था, जिस कारण लोगों ने बीसी के माध्यम से इससे लाखों रुपए का व्यवहार शुरू कर दिया था। हालांकि रुपए के एवज में अखिलेश लोगों को चेक देता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अखिलेश लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद इसने कभी बुरहानपुर की तरफ पलट कर नहीं देखा। जिन लोगों के पास चेक थे उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अखिलेश के वारंट जारी हुए थे। 17 साल बाद पुलिस ने अखिलेश को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि अखिलेश को उसके गृह ग्राम डोईफोड़िया से गिरफ्तार किया है। इस थाने में इसके खिलाफ 4 वारंट जारी हुए थे। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लोनी प्लॉट स्थित बाड़े से अज्ञात चोर चुरा ले गए 3 बैल, किसान ने लालबाग थाने में की शिकायत। पावरलूम मजदूर का कारखाने के बाहर संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बहादुरपुर बुरहानपुर मार्ग की पुलिया पर ट्रक खराब होने से लगा जाम। लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय विधायक ने पत्नी को टिकट देने की पूर्व सीएम से की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।